Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दहेज एक अभिशाप है, ये डाउरी इज अ कर्स टू द सोसाइटी जैसे टॉपिक्स पर हम सभी ने कभी ना कभी अपने स्कूल के दिनों में ऐसे लिखा है। यही नहीं, डाउरी को लेकर लंबे समय से हमारे समाज में डिस्कशन होता रहा है कि आखिर कैसे आज भी ये हमारे समाज में जहर की तरह फैली हुई है, जिसके इल इफेक्ट्स पूरे समाज पर दिखाई देते हैं। यूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही अपने सिटीजन्स के लिए राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है, लेकिन आज डाउरी जेंडर इक्वालिटी तक जाने वाले रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनकर सामने आया है, क्योंकि डाउरी को जड़ से उखाड़ने के पश्चात ही देश की आधी आबादी को इक्वालिटी मिल पाएगी। पास में भारत जैसे गरीब देश के लिए एक्सपर्ट्स ने डाउरी जैसे सोशल डिसीज का निपटारा करने के लिए इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी को रामबाण इलाज बताया, जहां उनका कहना था कि जैसे जैसे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उससे डाउरी जैसा सोशल लेवल अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ ने डाउरी को घटाने के बजाय उसे एक नया पुश दिया है, जहां भारत में बढ़ रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच खासतौर पर इसके वेल्दी क्लास में डाउरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डाउरी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बीच इसी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज से रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास गौर से देखें तो हम पाएंगे कि मानो दहेज इंडियन मैरिजेस का एक अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि देश के किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में दहेज जैसी परंपराओं का जिक्र देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चाहे शादी किसी भी कम्युनिटी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कम्युनिटीज ने इसे किसी न किसी तरीके से अपना लिया है। कन्वेंशनली मैरिज के दौरान ब्राइड की फैमिलीज से ग्रूम की फैमिलीज को ट्रांसफर किए गए गुड्स जैसे हाउस होल्ड फर्नीचर, अप्लायंसेस, व्हीकल या जमीन जायदाद को डावरी या दहेज कहा जाता है। और अक्सर सोशल साइंटिस्ट इस प्रथा के रूट्स स्त्री धन के ट्रेडिशन में खोजते हैं। हालांकि स्त्री धन और दहेज में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए मैरिजेस में एज ओल्ड हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग दिए जाने वाले स्त्री धन एक प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन था, जहां स्त्री धन यानी ब्राइड वेल्थ इंडिया में वैदिक टाइम से ही चलन में था। इसके अनुसार मैरिज के दौरान ब्राइड के घर वाले ब्राइड को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ धन संपत्ति दिया करते थे, और इस धन या संपत्ति पर ब्राइड का एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट हुआ करता था। हालांकि ये बात सही है कि स्त्री धन के इस्तेमाल की इजाजत हस्बैंड को थी, मगर हस्बैंड से डिवोर्स की स्थिति में ये धन हस्बैंड के अधीन न रहकर वाइफ की प्रॉपर्टी होती थी। उस समय में स्त्री धन ब्राइड्स को अनफोर्सीन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने में हेल्प तो करती ही थी, बल्कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि एंशिएंट इंडिया के कन्वेंशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डॉटर्स को अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट नहीं दिया जाता था। ऐसे में यही स्त्री धन की परंपरा उन्हें ऑल्टरनेटिव तरीके से डॉटर्स को पेरेंटल प्रॉपर्टी का हिस्सा प्रोवाइड कराती थी। मगर स्त्री धन की यही परंपरा धीरे धीरे समय के साथ दहेज में बदल गई, जो कि स्त्री धन से बिल्कुल उलट था, क्योंकि स्त्री धन में किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं हुआ करता था। ये गिफ्ट्स ब्राइड के पेरेंट की ओर से वॉलंटरी नेचर के हुआ करते थे, जबकि डाउरी में कंपल्शन और कोएर्शन के एलिमेंट होते हैं। और अक्सर जैसा हमें देखने को मिलता है कि डाउरी डिमांड पूरी ना होने की सूरत में ब्राइड को वर्बल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर डाउरी डेथ का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही जहां एक और स्त्री धन डॉटर्स को ट्रांसफर किया हुआ वेल्थ है, तो वहीं दूसरी ओर डाउरी ग्रूम और उसके रिलेटिव्स को ट्रांसफर किया जाता है। यही कारण है कि डाउरी की प्रथा समाज में एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी को और गंभीर करती है। साथ ही रिसर्चर्स का ये दावा है कि दहेज के डर से कई पेरेंट्स ने फीमेल फोर्टिसाइड को अंजाम दिया, जिसका रिजल्ट आज लो सेक्स रेशियो के रूप में हमारे सामने खड़ा है। कई रिसर्च पेपर साबित करते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस है डाउरी का। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में लगना था, उसे पेरेंट्स डाउरी के फंड्स में डाल दिया करते हैं और जिंदगी भर उसे सेव करते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में मैरिड वुमेन के सुसाइड के पीछे भी डाउरी हैरेसमेंट का ही हाथ होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2020 के बीच 9,385 वुमेन ने डाउरी की वजह से सुसाइड किया। डाउरी प्रैक्टिस की वजह से कभी पुअर फैमिलीज में डॉटर अनमैरिड रह जाती हैं, तो कभी लड़की की शादी ना कर पाने के अफसोस में फादर सुसाइड कर लेते हैं। डाउरी की ग्रीड डिसेंट फैमिलीज को मर्डरर में कन्वर्ट कर देती है। अक्सर डाउरी डेथ के केस में हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। डाउरी डेथ आज भी असंख्य यंग ब्राइड्स की जान ले रही है। एनसीआरबी के मुताबिक हर दिन
19 औरतें डाउरी डेथ का शिकार होती हैं। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाउरी प्रथा के अमानवीय और एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को देखते हुए इसे बैन करने का फैसला लिया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 डाउरी की डिमांड को क्राइम की श्रेणी में रखती है। इसी क्रम में सरकार आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 498A ऐड करके विमेन को इन लॉस के हैरेसमेंट से बचाने की कोशिश करती है। आगे चलकर 2005 में द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया जाता है। डाउरी हैरेसमेंट केसेस के मामलों में यह एक्ट एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की तरह कार्य करती है, लेकिन डाउरी को क्रिमिनलाइज करते लॉज, अवेयरनेस प्रोग्राम, टीवी शोज और एजुकेशनल लेवल में ग्रोथ के पश्चात भी डाउरी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका आखिर क्या कारण है? क्यों आज भी कुछ लोग गैर कानूनी ढंग से डाउरी डिमांड करने में हिचकिचाते नहीं हैं? दोस्तों, डाउरी से रिलेटेड ट्रेडिशनल विजडम की माने तो ये प्रैक्टिस वाइड स्प्रेड पॉवर्टी के कारण अभी तक प्रेवलेंट है, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ग्रूम और उसकी फैमिली मेंबर्स डाउरी को एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ वेल्थ की तरह देखते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आने की संभावना होती है। सिमिलरली ऐसा देखा जाता है कि पुअर फैमिलीज में अक्सर डाउरी का यूज ग्रूम सीड मनी की तरह कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने या शादी के बाद अपना खुद का घर खरीदने या दूसरी ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए करता है। डाउरी में ब्राइड के द्वारा अपने हस्बैंड के घर लाया गया गुड जैसे किचन यूटेंसिल्स, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को नए हाउस होल्ड के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। पुअर फैमिलीज में ब्राइड की फैमिली मेंबर्स भी डाउरी की पेमेंट को एक मॉनेटरी असिस्टेंस और वन टाइम ग्रांट फॉर न्यूली मैरिड कपल की तरह देखते हैं। पॉवर्टी और डाउरी के इसी कोरिलेशन को देखते हुए प्रेडिक्ट किया जाता है कि जैसे जैसे फैमिलीज की इनकम और वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे इस प्रथा का भी डिक्लाइन होगा है। आफ्टर ऑल, सोशल साइंटिस्ट का तर्क है कि ऑलरेडी फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन्ड फैमिलीज आखिर क्यों डाउरी जैसे इल ट्रेडिशंस में भागीदार बनेंगी। अपनी इसी बात का उदाहरण देते हुए सोशल साइंटिस्ट तर्क देते हैं कि मिडिवल टाइम्स में यूरोपियन कंट्रीज में डाउरी का काफी चलन था। इसका प्राइम एग्जांपल हमें ब्रिटिश इंडिया में भी देखने को मिलता है, जो पोर्टुगीज किंग ने अपनी सिस्टर कैथरीन का इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II से मैरिज के बदले मुंबई का आइलैंड किंग चार्ल्स II को एज अ डाउरी दे दिया था। यही कारण है कि अगर हम आज की स्थिति में भी देखें तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 29% के आसपास है, जो कि 2018 में अपने 3 डिकेड लोवेस्ट यानी 17.5% के लेवल तक पहुंच गया था, जबकि ग्लोबल लेवल पे यह आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है। साथ ही एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हायर क्लास की फैमिली प्रैक्टिसेस और इंडियन जॉब मार्केट के स्क्यूड नेचर की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि इंडियन फीमेल जितनी हायर एजुकेशन एक्वायर करेंगी उसके एम्प्लॉयमेंट की संभावना उतनी ही कम होगी। इस ट्रेंड को इंडियन पैराडॉक्स भी कहते हैं, जिसका जिक्र हमें ईशा चटर्जी, सोनाल्दे देसाई और रिवे के रिसर्च पेपर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को रखता है कि भारत में फीमेल का हायर एजुकेशन उनके लिए हायर सोशल क्लासेस या फाइनेंशियली रिचर फैमिलीज में शादी करने का रास्ता खोल देता है, लेकिन अक्सर यहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर क्लासेस ब्राइड की हाई एजुकेशन देखकर अपनी प्रोग्रेसिव इमेज के लिए शादियां तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स में इंडल्ज होने से हिचकिचाते हैं। ऐसा खास तौर पर ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा ILO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में विमेन के लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के पीछे कंपैरेटिवली लो वेजेस, लैक ऑफ एक्सेसिबल एंड एप्रोप्रिएट जॉब, नीड ऑफ माइग्रेशन, ग्लास सीलिंग और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्कफोर्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कप्लेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड रेयरिंग जैसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस भी हैं, जो जनरली एजुकेटेड विमेन को इफेक्टिव वर्कफोर्स में शामिल होने से डिस्करेज करती हैं। साथ ही भारत का रिचर क्लास रिस्क टू गेन एनालिसिस के बेसिस पर अपनी ब्राइड्स को ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने से झिझकता है। यही कारण है कि बीते लंबे समय से रिसर्चर्स के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भारत में विमेन का घटता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में क्योंकि हायर क्लासेस से बिलोंग करने वाली फीमेल ट्रेडिशनली हाउसवाइफ के रोल में अनपेड हाउस होल्ड वर्क तक ही सीमित रह जाती हैं, ऐसे में ग्रूम्स की फैमिलीज को फ्यूचर में ब्राइड का फैमिली इनकम में एक्टिव कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। इसके चलते वो कहीं ना कहीं हायर डाउरी डिमांड के थ्रू इसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। इसके उलट इंडियन मिडिल और लोअर क्लास में विमेन का वर्कफोर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, जिससे वो फैमिली की एक्टिव इनकम जनरेट करने में की रोल प्ले करती हैं। साथ ही अगर हम कुछ लोअर क्लासेस और ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर प्रेवलेंट
ब्राइड प्राइस को हम रिवर्स डाउरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज में फीमेल मेंबर्स एक्टिवली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं। ट्राइबल महिलाएं खेत में काम करके, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बना के, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके अपनी फैमिली की इनकम डायरेक्टली बढ़ाती हैं। क्योंकि शादी के बाद डॉटर्स अपने हस्बैंड और उसके इन-लॉज के घर रहने चली जाती हैं, ट्राइबल सोसाइटी इसे एक लॉस ऑफ फैमिली लेबर की तरह देखते हैं। परिणाम स्वरूप ब्राइड ग्रूम्स को इस लॉस ऑफ फैमिली लेबर को कॉम्पनसेट करने के लिए ब्राइड प्राइस की रकम अदा करनी होती है। यही कारण है कि हमें आज भी डाउरी का ट्रेंड रिच क्लास में अधिक दिखता है, जहां विमेन में एजुकेशन का ट्रेंड तो बढ़ा, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द इवोल्यूशन ऑफ डाउरी इन इंडिया 1960 टू 2008 के अनुसार केरला, जिसकी ऑलमोस्ट सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अच्छी रैंक है, डाउरी इरेडिकेशन के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। केरला के अलावा भी बाकी रिच स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी डाउरी के प्राइस में वृद्धि देखी गई है। ट्रेंड्स दिखाते हैं कि इंप्रूव्ड इनकम डाउरी की डिजायर को भी बढ़ाता है। ऐसा अक्सर इसलिए देखा जाता है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग अपने से हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के बिहेवियर को इमिटेट कर लेते हैं। रॉबर्ट किंग मेर्टन, जो कि एक प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह के इमिटेशन को एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक लोगों की टेंडेंसी होती है उन ग्रुप्स को इमिटेट करने की जिनके वो मेंबर बनने की डिजायर रखते हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो अधिकतर लोगों का एस्पिरेशन है कि वो रिच क्लास के पार्ट बन जाए। इसी कारण में न्यूली रिच लोग भी देखा देखी में डाउरी की प्रथा को अडॉप्ट कर लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने भी संस्कृताइजेशन की थ्योरी में इमिटेशन को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा है डाउरी जैसे सोशल लेवल्स के स्प्रेड होने का। भारत में 90% शादियां आज भी अरेंज होती हैं, जिसका अर्थ है बच्चों के लाइफ पार्टनर तलाशने और रिश्ता पक्का करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के बड़े बुजुर्गों के ऊपर होती है। आप इस बात से अवगत होंगे कि इंडिया में शादी के लिए वर या वधू तलाशना कोई आसान काम नहीं है। इंडियन मैरिज मार्केट में कई रेस्ट्रिक्शंस होने के कारण फैमिलीज को कई फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ता है अपने बेटे या बेटी के मैरिज पार्टनर तलाशने के दौरान, क्योंकि शुरू से ही भारत में इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड है, इसलिए लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इंडियंस को सिर्फ पॉपुलेशन के एक छोटे से सेगमेंट से ही शादी करने की अनुमति है। आज क्लास, इनकम और वेल्थ भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं स्पाउस सिलेक्शन में। लोग चाहते हैं कि शादी अपने जैसे इकोनॉमिक स्टेटस के फैमिली में हो। अपर क्लास ब्राइड और उनकी फैमिलीज के लिए तो सूटेबल ग्रूम फाइंड करना और अधिक मुश्किल का काम है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स और उनकी फैमिलीज हाइपरगैमस मैरिजेस को डिजायरेबल समझती हैं। हाइपरगैमस मैरिजेस ऐसी मैरिज को कहा जाता है जिसमें ब्राइड अपने से हायर स्टेटस के ग्रूम से शादी करती है। क्योंकि ब्राइड ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है और भारत में रिच सेक्शन एक माइनॉरिटी ग्रुप है, अपने इकोनॉमिक स्टेटस से अधिक अमीर लड़का सर्च करना पहाड़ तोड़ने के बराबर हो जाता है। इसके अलावा भी कई पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे लड़का गुड लुकिंग होना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली में रहता हो, गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयू में जॉब करता हो। इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जब रिच फैमिलीज अपनी डॉटर के लिए ग्रूम तलाशती हैं, तो बहुत कम ग्रूम ही डिजायरेबल कैटेगरी में अपनी जगह बना पाते हैं। और हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक सरल सा नियम है, जब भी गुड्स की सप्लाई डिमांड से कम होती है उसका मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे हम किसी को गुड्स नहीं बोल रहे हैं, पर ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। इसी तरह की सिचुएशन में ब्राइड के पेरेंट्स हैवी डाउरी पेमेंट के वादे करके डिजायरेबल लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं, और आज के दौर में अमीरों में डाउरी का ये मूल कारण है। एजुकेशन को कई एक्सपर्ट्स ने सामाजिक बीमारियों की दवा बताई है। ये अक्सर सुना जाता है कि एजुकेशन इज द पेनिशिया फॉर ऑल सोशल लेवल्स, लेकिन भारत में ठीक इसका विपरीत ट्रेंड दिखता है। आज एक लड़का कितना डाउरी डिमांड कर सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी एजुकेशन कितनी है और लड़का देश के किस इंस्टीट्यूट से पास आउट है। हाईली एजुकेटेड और फाइनेंशियली वेल ऑफ लड़के जब हेफ्टी डाउरी डिमांड करते हैं तो लोग इन्हें डाउरी शार्क्स की उपाधि दे देते हैं। आज रिच फैमिलीज पास्ट की तुलना में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं अपने सन्स के एजुकेशन में, और साथ ही साथ एजुकेशन इन जनरल और हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल कोर्सेज काफी महंगे हो चले हैं। इनकी फीस की रेंजेस लाख से करोड़ तक हो सकती है। फर्दर 1990 के दशक के बाद से ही स्टूडेंट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का क्रेज बढ़ा है।
रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में लगभग 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने स्टडी करने के लिए फॉरेन कॉलेजेस को चुना। इस सूरत में डाउरी जैसे पारंपरिक प्रथाएं मॉडर्न एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए यूज की जाती हैं। अक्सर दूल्हे के पेरेंट्स एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट का हवाला देके ज्यादा डाउरी की डिमांड करते हैं। चूंकि लड़के की अर्निंग अच्छी है, ब्राइड के साइड से भी ये डिमांड एक्सेप्टेबल होती है। लार्ज डाउरी की डिमांड और पेमेंट आज के दौर में एक स्टेटस सिंबल बन के उभरा है। सोसाइटी में दूल्हे की स्टेटस जज की जाती है उसे मिले हुए डाउरी के अमाउंट से। यही कारण है कि फैमिलीज जितनी रिच होती हैं उतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट डाउरी में डिमांड करती हैं। अगर हम डाउरी गिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पाएंगे काफी सारे पेरेंट्स विलिंगली अपने डॉटर्स और सन इन लॉ को एक्स्ट्रावेगेंट डाउरी देते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट डाउरी ना ही केवल ब्राइड गिवर्स की फैमिली का स्टेटस लोगों की नजरों में बढ़ाता है, बल्कि बेटी की रिस्पेक्ट भी उसके ससुराल में इनहांस करता है। आज की विडंबना ये है कि ऐसा देखा गया है कि अच्छी डाउरी की रकम लाने वाली बहू को ससुराल में कम एक्सप्लॉइट किया जाता है। कंज्यूमरिस्ट कल्चर हमारे अंदर कई ऐसी मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस जगाती है जिसे फुलफिल करने में हम असमर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ यूथ डाउरी के भरोसे इन चाहतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सोच का खुलासा डाउरी में डिमांड किए जाने वाले गुड्स पर एक नजर डालने से होती है। डाउरी में दिए जाने वाले गुड्स साल दर साल ग्रो कर रहे हैं। पुराने समय में कपड़े, गोल्ड, किचन यूटेंसिल्स और फर्नीचर डाउरी के रूप में प्रोवाइड किए जाते थे, जिसमें न्यू आइटम्स भी समय के साथ जुड़ते चले गए। आज डाउरी के रूप में 4 व्हीलर्स, कॉस्टली हनीमून पैकेजेस, एक्स्ट्रावेगेंट रिसेप्शंस, हाउसेस और ग्रैंड चिल्ड्रन के फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट भी शामिल है। डाउरी से रिलेटेड एक अनोखा ट्रेंड हमें पंजाब में दिखता है। पंजाब में एनआरआईज शादी के लिए ब्राइड की तलाश पंजाब से ही करते हैं, ये कॉमन बात है। लेकिन डाउरी के लिए शादी करके ब्राइड्स अबेंडन कर देना एक अनकॉमन ट्रेंड है। इस एक्सप्लॉयटेशन और चीटिंग का शिकार फीमेल्स की संख्या लगभग 40,000 बताई जाती है। ये शो करता है कि डाउरी के थ्रू फाइनेंशियल स्कैम्स भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, डाउरी के इरेडिकेशन के लिए कानून का सख्ती से पालन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, विमेन एम्प्लॉयमेंट और माइंडसेट में बदलाव भी जरूरी है। दोस्तों, डाउरी कानून की नजरों में तो अवैध है, लेकिन समाज की नजर में आज भी वैध है। जिस रोज समाज की आदत में इसे क्राइम समझा जाएगा, उसी रोज डाउरी की डेथ होगी। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। आई होप By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.